वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स टॉक। तो गाइज़ आज जो है हम हिमाचल प्रदेश की जो सीरीज स्टार्ट की हमने उसको आगे बढ़ाएंगे। आज जो है हम हिमाचल प्रदेश के जो है प्राचीन काल के बारे में जानेंगे। इससे पहले हम इसके ऐतिहासिक स्रोतों के बारे में जान चुके हैं। तो चलिए गाइज़ वीडियो की शुरुआत करते हैं, चलते हैं इसके प्राचीन काल की ओर। प्राचीन काल में जो है सबसे पहले प्रागैतिहासिक काल आता है। तो हिमाचल प्रदेश में आरंभिक मानव निवास से संबंधित साक्ष्य वर्ष 1955 में कांगड़ा के गुलेर और देहरा में की गई खुदाई से प्राप्त औजारों से मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, जो इसके साक्ष्य है वो किससे मिलते हैं? 1955 में कांगड़ा के गुलेर और देहरा में की गई खुदाई से प्राप्त औजारों से मिलते हैं। हिमाचल प्रदेश में पालागढ़ की सिरसा सतलुज घाटी से और सिरमौर की मारकंडा घाटी से 40,000 वर्ष पुराने पूरा पाषाणकालीन औजार मिले हैं। पूरा पाषाणकालीन औजार मतलब बहुत पुराने औजार मिले हैं। और जो हिमाचल प्रदेश का प्रागैतिहासिक काल है वो जो है भारत के मैदानों और मध्य एशिया से लोगों के परिवर्जन का इतिहास प्रस्तुत करता है, जिन्हें क्या कहा जाता है? जिन्हें मुंडा और दस्यू कहा जाता है। और मुंडा और दस्यू कहा जाता है। और जो कोल जाति है वो हिमाचल प्रदेश की सबसे प्राचीन निवासी है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि हिमाचल का सबसे प्राचीन निवासी किसे माना जाता है? तो कोल जाति। आप इसे अंडरलाइन भी कर सकते हैं और लिख भी सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और साथ ही इस जाति को नवपाषाणकालीन संस्कृति का संस्थापक भी माना जाता है। जो कोल जाति है उसको नवपाषाणकालीन संस्कृति का संस्थापक माना जाता है। और प्रदेश में सिंधु घाटी सभ्यता 3000 से 1750 ईसा पूर्व उत्तर में पंजाब से हिमालय की तलहटी तक फैली थी। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो जो है 3000 से 1750 ईसा पूर्व में पंजाब से हिमालय की तलहटी तक फैली थी। ठीक है दोस्तों। और 3000 ईसा पूर्व में वैदिक आर्यों से पूर्व खस प्रजाति एवं 1000 ईसा पूर्व में मंगोल तिब्बती भाषी किरात प्रजाति ने उत्तर पूर्व क्षेत्र को प्रभावित किया था। कोल, किरात, यक्ष और नाम जैसी जनजातियां आर्यों के पूर्व पहाड़ी क्षेत्रों में बसने का उल्लेख मनुस्मृति में मिलता है। जो कोल, किरात, यक्ष और नाग प्रजातियां है इनका उल्लेख कहाँ मिलता है? मनुस्मृति में। और चलिए चलते हैं अब वैदिक काल की ओर। वैदिक काल में जो है आर्य द्वारा रचित ऋग्वेद में हिमालय और उसकी चोटियों से निकलने वाली नदियों का वर्णन किया है। समझे दोस्तों। और हिमालय प्रदेश में आर्य और अनार्यों के युद्ध के राजा दिवोदास तथा शंबर थे। और इनका युद्ध जो है मतलब इनके बीच जो है बहुत बार युद्ध हुआ था और ये 40 वर्षों तक चले। और ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से ये क्वेश्चन बार बार आता रहता है कि किसके बीच युद्ध हुआ और कितनों वर्षों तक चला। तो युद्ध किसके बीच हुआ था? राजा दिवोदास और शंबर के बीच में, और ये युद्ध चला था 40 वर्षों तक। ठीक है। और दिवोदास ने उद्रबज नामक स्थान पर शंबर का वध कर दिया था। और दिवोदास का मुख्य सलाहकार जो है कांगड़ा का निवासी था। सिरमौर में रेणुका झील जमदग्नि ऋषि से संबंधित है। सिरमौर, यहाँ से देखो कितने क्वेश्चन बन गए। एक तो कि सिरमौर में कौन सी झील है? रेणुका। और किसके साथ संबंध है इसका? जमदग्नि ऋषि से। ठीक है दोस्तों। और विशिष्ट ऋषि और निर्मंड परशुराम से संबंधित है। बिलासपुर में ब्यास गुफा व्यास ऋषि से संबंधित है। जो बिलासपुर में जो ब्यास गुफा है वो व्यास ऋषि से संबंधित है। और वैदिक काल में आर्यों के हिमालय क्षेत्र तराई में पहुंचने पर उनका मूल निवासी कौन कौन से थे? कोल, किन्नर, किरात, गंधर्व, चुम्बक और डुम्बक आदि से टकराव हुआ था। ठीक है। और वहाँ स्थापित स्थानीय कबायली गणतंत्रों को जनपद कहा जाता था। जो वहाँ पर स्थानीय कबायली थे उनको जो है जनपद कहा जाता था। ठीक है दोस्तों। और हिमाचल प्रदेश के महाभारतकालीन गणराज्य जनपद कौन कौन से थे या क्या थे? वो थे लगभग 1000 ईसा पूर्व। हिमाचल जो है छोटे छोटे भागों में गणराज्यों में विभाजित था। और इनका उल्लेख कहाँ हुआ है? पाणिनि की अष्टाध्यायी से प्राप्त होता है। और ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि पाणिनि की क्या है?
पाणिनि की अष्टाध्यायी है। और इन गणराज्यों को उस समय जनपद कहा जाता था। ठीक है दोस्तों। और महाभारत के अनेक पर्वों जैसे द्रोण पर्व, सभा पर्व आदि में हिमाचल के विभिन्न क्षेत्रों का वर्णन मिलता है। औदुंबर, जो औदुंबर थे, वृक्षों की अधिकता के कारण, मतलब इस जगह का नाम औदुंबर क्यों पड़ा? उदुम्बर जो है, वृक्षों के जो बहुत सारे वृक्ष थे उसके कारण इस क्षेत्र का नाम उदुम्बर पड़ा था। और ये जो है महाभारत कालीन में सबसे प्राचीन जनपद था। कौन सबसे प्राचीन जनपद था? औदुंबर। और इसका विस्तार ज्वालामुखी व पठानकोट के मध्य निचली पहाड़ियों तक था। ठीक है दोस्तों। और महाभारत में औदुंबरों को महर्षि विश्वामित्र का वंशज माना गया है। तो इम्पोर्टेंट क्या है कि औदुंबरों को महर्षि विश्वामित्र का वंशज माना गया था। और विष्णु पुराण में भी इनका उल्लेख है। और जो वर्तमान में है कांगड़ा के नूरपुर, पंजाब के पठानकोट, गुरदासपुर, होशियारपुर क्षेत्र को औदुंबर कहा जाता था। ठीक है दोस्तों। और ये जो है शैव भक्त थे और महादेवसा इनकी शाही उपाधि थी। कौन इनकी शाही उपाधि थी? महादेवसा। और इनके द्वारा जो है जारी सिक्कों पर त्रिशूल और बैल का अंकन है औदुंबर के। ठीक है। और महादेव रुद्रघोष रुद्रवर्मन इस जनपद के जो है शासक थे। और ये औदुंबर की राजधानी थी औदुम्बरावती, नदी के किनारे मानी गई है। ठीक है दोस्तों। और त्रिगर्त, त्रिगर्त जनपद के अस्तित्व का प्रमाण जो है ईसा पूर्व 2वीं शताब्दी से प्राप्त सिक्कों से मिलता है। किससे मिलते हैं त्रिगर्त जनपद का अस्तित्व का परिणाम? पुराने सिक्कों से, जिन पर जो है त्रकत जनपद उत्कीर्ण है। और इन सिक्कों पर एक तरफ खरोष्टी लिपि और दूसरी तरफ ब्राह्मी लिपि उत्कीर्ण है। कौन कौन सी लिपि है? खरोष्टी लिपि और ब्राह्मी लिपि। इन सिक्कों का आकार क्या है? चौकोर। ठीक है दोस्तों। और यह क्षेत्र रावी और सतलुज नदियों के मध्य फैला है। कहाँ कहाँ फैला है? रावी और सतलुज नदियों के मध्य। और मैदान में जालंधर, और मैदान में जो है इस क्षेत्र को जालंधर, और पहाड़ों में त्रिगर्त कहते थे। वर्तमान में जो ये कांगड़ा का क्षेत्र है। ठीक है दोस्तों। और जो त्रिगर्त का पहला उल्लेख है वो अष्टाध्यायी से मिलता है। और अष्टाध्यायी किससे है? पाणिनि की। तो इसको जो है 6 संघ के रूप में किया गया था। वो संघ कौन थे? कौंदपर, दंडकी, कौष्टकी, जनमणि, ब्रह्मगुप्त और जानकी। और त्रिगर्त के संस्थापक कौन है? राजा सुशर्मचंद्र। और नगर कोटि जो है त्रिगर्त की राजधानी बनाई गई थी। और सुशर्मचंद्र कटोच वंश का 234वां शासक था। कितना शासक था? 234वां। और महाभारत के प्रसंग में जो है त्रिगर्त को सुशर्मचंद्र ने युद्ध में कौरवों की सहायता, जो ये सुशर्मचंद्र थे इन्होंने जो है महाभारत के युद्ध में कौरवों की सहायता की थी। और जो त्रिगर्त का जो नया नाम था वो कांगड़ा था, या आप ऐसा बोल सकते हैं कि कांगड़ा का पुराना नाम क्या था? त्रिगर्त था। और कुलिंद, कुलिंद जो है क्षेत्र में बहती यमुना नदी के प्राचीन कालिंदी से पड़ा था इस क्षेत्र का नाम। ठीक है। और यहाँ पर जो है कुलिंद के वृक्षों की अधिकता के कारण इस क्षेत्र का नाम जो है कुलिंद पड़ा। सोलन, सिरमौर, देहरादून तक के क्षेत्र जो है कुलिंद गणराज्य के अंतर्गत आते थे। ठीक है दोस्तों। और प्राचीन कुलिंदों का उल्लेख कहाँ कहाँ था? विष्णु पुराण में, मार्कंडेय पुराण में, वायु पुराण में तथा महाभारत में। और महाभारत में ये उल्लेख मिलता था कि अर्जुन ने कुलिंदों पर विजय प्राप्त की थी। और कुलिंदों की राजधानी कौन है? सिरमौर जिला में है। और राजधानी थी राजवन, जो कि आज सिरमौर जिला में है। और कुलिंद शासन प्रणाली कैसी थी? गणतांत्रिक थी। इन्होंने जो है 1ली शताब्दी में और 3री शताब्दी में बौद्ध प्रतीकों के साथ ब्रह्मी लिपि में तांबे और खरष्टी लिपि में चांदी के सिक्के चलवाए थे। और कुलिंदों के सिक्के जो है अम्बाला, ज्वालामुखी, हमीरपुर व कांगड़ा से मिले। और इन जनपद का उल्लेख जो है टॉलमी की ज्योग्राफिका में भी मिलता है। ठीक है दोस्तों। और कुल्लूत, ब्यास नदी के ऊपरी भाग में जो क्षेत्र है वो कुल्लू जनपद के अंतर्गत आता था। और कुल्लू का पुराना नाम जो है कुल्लूत था। ठीक है दोस्तों। और इस जनपद का उल्लेख भी विष्णु पुराण, रामायण और महाभारत से प्राप्त होता है। और इस जनपद में जो है औदुंबर, एक तरफ औदुंबर और दूसरी तरफ त्रिगर्त और तीसरी तरफ कुनिन जनपद था। ठीक है। और वीर यश इस जनपद का प्रमुख राजा था। ठीक है दोस्तों। वीर यश जो है इस जनपद का राजा था।
और जो है इस जनपद की राजधानी ब्यास नदी के बाएं तट पर जो है नगर को माना गया था, जो कि कुल्लू में है। और कुल्लू की महिला शासक हिडिंबा पर्वतीय गणराज्यों अथवा जनपदों की प्रथम महिला शासिका थी। ठीक है दोस्तों, हिडिंबा। और इस गणराज्य में जो प्रथम शताब्दी में पाए जाने वाले तांबे के सिक्कों पर किसका वर्णन है? राजा वीरयश का। और इनमें जो है एक और संस्कृत और दूसरी ओर खरोष्टी लिपि में अंकित किया गया है, और ये सबसे बड़ा राज्य था। और गबदिका, गबदिका जो है अष्टाध्यायी में चंबा के भरमौर क्षेत्र को गबदिका या गस्तिका कहा गया है, क्योंकि यहाँ के निवासियों को गबदिक कहा जाता था। ठीक है, और ये जो है दुम्बर का पड़ोसी था, और यहाँ के लोग जो है भेड़ बकरियाँ पालकर उनका व्यापार करते थे। कहाँ के लोग भेड़ बकरियाँ पालकर उनका व्यापार करते थे? औदुंबर में जो है गबदिका के लोग। ठीक है, और गणराज्यों का पतन जो है समुद्रगुप्त की पराजय के बाद हुआ। और गणराज्यों की समाप्ति का कारण क्या था? गुप्त साम्राज्य के विस्तार को माना जाता है। चौथी शताब्दी में समुद्रगुप्त ने जो है जनपदों को पराजित कर साम्राज्य में शामिल कर लिया था। किसने? समुद्रगुप्त ने जो है जनपदों को पराजित किया था। और सिकंदर का आक्रमण किया कब हुआ था? सिकंदर जो है 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया था, और व्यास नदी के किनारे पहुंचने पर पहाड़ी क्षेत्र में वहाँ के आयुधविया जो त्रिगर्त के प्रतिरोध का सामना करना पड़ा था इन्हें। ठीक है दोस्तों, तो आज जो हमने हिमाचल प्रदेश के प्राचीन काल के बारे में जाना। यहाँ से बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, आप प्लीज़ उन्हें एक बार देख लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इनके जो अपकमिंग एग्ज़ाम में आने के बहुत चांसेस है। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक थी। कल हम फिर से एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।